मान लीजिए एक बहुत ही जटिल मल्टीप्लेयर वीडियो गेम है जी। जहां नियम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि खिलाड़ी उस समय गेम के किस हिस्से में है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई जनरल लॉबी में है जहां सब बस इधर उधर घूम रहे हैं और वहां कोई नियम टूटता है तो शायद सिर्फ उस खिलाड़ी का पर्सनल स्कोर थोड़ा कम हो जाए। हाँ, बाकी गेम तो वैसे ही चलता रहता है। बिल्कुल, बाकी दुनिया वैसी ही चलती रहती है। लेकिन अगर वही खिलाड़ी किसी बहुत ही खास हाई स्टेक्स क्वेस्ट या मिशन के बीच में है जी। और वहां वही गलती दोहराई जाए तो सिर्फ उसका स्कोर कम नहीं होता, पूरा का पूरा मिशन ही क्रैश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब सारे खिलाड़ियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। कार्य एक ही है लेकिन संदर्भ बदलने से परिणाम का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। एकदम सही। और यही वो बिंदु है जहां से हम आज के अपने मुख्य विषय में प्रवेश करते हैं। जी। हमारी आज की इस गहरी चर्चा का विषय है मीमांसा दर्शन का एक बहुत ही तकनीकी और सूक्ष्म सूत्र, अन्न प्रतिषेधाच। 3419। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ रही थी जी। और उस पर शाबर भाष्य जैसी जो विस्तृत टीकाएं हैं उनमें ठीक इसी गेम मैकेनिक्स पर चर्चा की गई है। अरे अच्छा। हाँ, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने सत्य और असत्य जैसे सामान्य विषयों का जो विश्लेषण किया है वो केवल उपदेशात्मक नहीं है बल्कि पूरी तरह से व्यवस्थापरक है। तो आज के इस गहन वैचारिक विश्लेषण में हमारा मिशन भी यही है। हम अक्सर झूठ न बोलना या सत्य बोलना को बस एक नैतिक और सीधा साधा नियम मान लेते हैं ना। बिल्कुल, हम सब यही मानते हैं। लेकिन जब हमें इन मीमांसा ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं तो ये बात सामने आती है कि हमारे प्राचीन विद्वान इसे एक बहुत ही अलग चश्मे से देख रहे थे। जी। वे पूछ रहे थे कि क्या झूठ बोलना केवल एक पाप है जिसका फल अगले जन्म में मिलेगा, या ये एक ऐसा तकनीकी बग है जो वर्तमान में चल रहे किसी अनुष्ठान के पूरे सिस्टम को ही ठप कर सकता है। सही कहा। देखिए, मीमांसा का पूरा ढांचा ही कर्म और उसके फल के गणित पर टिका है। ग्रंथ में स्मार्त निषेध और श्रोप निषेध के बीच जो लकीर खींची गई है जी, स्मार्त और श्रोत, हाँ, वो इसी गणित को सुलझाने का प्रयास है। स्मार्त नियम जो स्मृतियों से आते हैं वे मानव मात्र के लिए हैं, मतलब हर इंसान के लिए। बिल्कुल। आप मनुष्य हैं इसलिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका जो परिणाम है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत है। हाँ, मैंने पढ़ा था संस्कृत के टीकाकार इसे नरक पर्यार फलता कहते हैं। जी, नरक पर्यार फलता, यानी सच बोलने से आप अपने व्यक्तिगत पाप या नरक से बचते हैं। ये व्यक्ति का अपना पर्सनल स्कोर कार्ड है। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात मुझे स्रोत पढ़ते समय थोड़ी अटपटी लगी थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि मतलब अगर स्मृतियों में पहले से ही एक यूनिवर्सल नियम है कि झूठ मत बोलो, जी, तो फिर श्रुति यानी वेदों को दर्श पूर्णमास जैसे विशिष्ट यज्ञों के संदर्भ में दोबारा ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ी कि यहाँ सत्य बोलना चाहिए? बहुत गहरा सवाल है ना, क्योंकि मीमांसा दर्शन तो वैसे भी नित्यानुवाद के सख्त खिलाफ है। वो मानता है कि वेदों में कोई भी बात व्यर्थ या केवल दोहराने के लिए नहीं कही जाती। बिल्कुल नहीं की जाती। तो अगर दोहराई गई है तो उसका कोई नया अर्थ होना चाहिए। और यही मीमांसा की व्याख्या का सबसे मजबूत स्तंभ है। अगर श्रुति वही बात दोहरा रही है जो स्मृति पहले ही कह चुकी है, हाँ, और उसका परिणाम भी वही है, तो वो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, इसीलिए विद्वान संयोगांतर का सिद्धांत लाते हैं। संयोगांतर? जी, वे तर्क देते हैं कि ये कोई सामान्य दोहराव नहीं है बल्कि ये एक स्वतंत्र विधि है, एक नया नियम है। अच्छा, क्योंकि यहाँ फल भेद है। मैंने ये शब्द देखा था ग्रंथों में। एकदम सही, फल भेद यानी परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मतलब चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी देश का एक सामान्य कानून हो कि चोरी नहीं करनी है, जो हर नागरिक पर लागू है, और फिर एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी की अपनी एक अलग पॉलिसी हो कि यहाँ डेटा की चोरी नहीं करनी है। बहुत बढ़िया उदाहरण। तो फैसिलिटी की पॉलिसी देश के कानून का सिर्फ अनुवाद या दोहराव नहीं है। देश का कानून टूटेगा तो व्यक्ति जेल जाएगा, उसका पर्सनल नुकसान। लेकिन फैसिलिटी का नियम टूटेगा तो पूरा का पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन ही खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, और उस रिसर्च फैसिलिटी के एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो फैसिलिटी में वो नियम इसलिए नहीं है कि वे आपको एक
एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए है कि उस मिशन की सफलता के लिए डेटा की अखंडता और अनिवार्य शर्त है। स्रोत निषेध भी यही करता है। अच्छा, दर्श पूर्णमास अनुष्ठान के दौरान झूठ बोलने का परिणाम केवल व्यक्तिगत पाप नहीं है, यहाँ परिणाम है क्रतुवैगुण्य। क्रतुवैगुण्य यानी अनुष्ठान में दोष आ जाना। जी। क्रतुवैगुण्य का अर्थ है अनुष्ठान में तकनीकी दोष आ जाना, उसका विफल हो जाना। यहाँ सत्य बोलना उस यज्ञ की सफलता का एक अनिवार्य टूल बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। पूछिए। जब हम अनुष्ठान के दौरान क्रतुवैगुण्य या यज्ञ के खंडित होने की बात करते हैं तो अक्सर इसका संबंध किसी प्रकार की अशुद्धि से होता है ना? जी, आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। ग्रंथ शुचिना कर्म कर्तव्यमिति का नियम स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं, मतलब पवित्र होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर कोई ऋत्विज छींकता है या खांसता है, जिसे श्रोत में क्षुत या श्लेष्मा कहा गया है, तो उससे एक स्पष्ट शारीरिक अशुद्धि होती है। वो व्यक्ति आचमन करेगा, पानी से खुद को शुद्ध करेगा और काम फिर से शुरू हो जाएगा। तरंगे हैं, हाँ? या मन में उठा एक विचार है। सही कहा। तो झूठ बोलने से कोई व्यक्ति भौतिक रूप से कैसे अशुद्ध हो सकता है कि वेदी का काम ही रुक जाए? ये बात थोड़ी समझ नहीं आती। मीमांसा के विद्वानों ने ठीक इसी शंका का समाधान बहुत ही तार्किक ढंग से किया है। अच्छा, कैसे? वे स्पष्ट से कहते हैं, प्रमाणा भावान न वैगुण्य पादकतेति। इसका मतलब? यानी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सके कि झूठ बोलने से शरीर में कोई भौतिक अशुचिता आती है। तो वो मानते हैं कि शरीर गंदा नहीं होता। बिल्कुल। झूठ बोलने से हाथ या मुंह गंदे नहीं होते जिन्हें आचमन से धोया जा सके। शारीरिक पवित्रता अपनी जगह है और वो छींकने या थूकने के मामले में प्रासंगिक है। जी। लेकिन असत्य भाषण का प्रभाव वो एक अलग ही तल पर कार्य करता है। तो अगर शरीर गंदा नहीं हो रहा है और पानी से धोने लायक कोई अशुद्धि नहीं है, तो फिर वो कौन सा दोष है जो पूरे के पूरे दर्शपुरमास जैसे विशाल अनुष्ठान को भीतर से खोखला कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें उस मानसिकता में जाना होगा कि मीमांसा में शब्द या वाणी की सत्ता क्या है। अच्छा। उनके लिए भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है। मंत्रों का उच्चारण वास्तविकता को आकार देने की एक प्रक्रिया है। जी, शब्दों में शक्ति होती है। बिल्कुल। जब ग्रंथ इस दोष को समझाने के लिए अर्थवाद का सहारा लेता है तो वो कहता है, सशुष्यति स उद्वर्तते। सशुष्यति स उद्वर्तते। मैंने इसका अनुवाद देखा था। इसका शाब्दिक अर्थ है वह सूख जाता है, वह उजड़ जाता है। जी। ये बहुत ही विचलित करने वाली लेकिन गहरी छवि है। सूख जाता है। हाँ। जब कोई व्यक्ति अनुष्ठान के दौरान झूठ बोलता है तो वो भीतर से सूख जाता है। इसका अर्थ है कि कर्ता की उस विशेष कार्य को करने की जो योग्यता है, जो उसकी आंतरिक क्षमता और संकल्प की अखंडता है, वो नष्ट हो जाती है। अरे वाह! जब आप ऐसे कर्मकांड में बैठे हैं जो पूरी तरह से मंत्रों की सत्यता और वाणी की शक्ति पर निर्भर है, वहां झूठ बोलना उस पूरे सिस्टम के मुख्य सॉफ्टवेयर को ही करप्ट कर देना है। सॉफ्टवेयर करप्ट कर देना, क्या बात है। जी। वो व्यक्ति शारीरिक रूप से तो वहीं बैठा है, लेकिन वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से उसकी योग्यता क्षीण हो चुकी है। वो उस अनुष्ठान के योग्य ही नहीं रहा। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब नियम टूटने पर कोई बाहरी शक्ति आकर आपको दंडित नहीं कर रही है कि तुमने झूठ बोला, अब यज्ञ विफल। बिल्कुल नहीं। बल्कि आपके अपने झूठ बोलने की क्रिया ने ही उस मशीनरी के पुर्जों को गला दिया है। आपका अपना आंतरिक इंजन ही सीज हो गया है। बहुत सही पकड़ा आपने। और इसी सूख जाने या योग्यता नष्ट होने के सिद्धांत ने उस सबसे जटिल और लंबी कानूनी बहस को जन्म दिया जो हमारे स्रोत का मुख्य हिस्सा है। जी, कौन सी बहस? वो है पुरुष धर्म और कृतु धर्म की बहस। अगर कोई कर्ता झूठ बोलकर भीतर से सूख रहा है तो सवाल ये उठा कि इसका असर कहाँ तक जाएगा। हाँ, मैंने स्रोत में इस पुरुष धर्म और कृतु धर्म के विभाजन को का भी विस्तार से पढ़ा, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये बहस थोड़ी उलझी हुई लगी। कोई बात नहीं, इसे सुलझाते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम ये मान लें कि ये केवल पुरुष धर्म है, यानी व्यक्ति विशेष का नियम है, जी,
तो क्या इसका मतलब ये है कि यज्ञ में जो झूठ बोलेगा केवल उसी यजमान का नुकसान होगा? यज्ञ तो फिर भी पूरा हो जाना चाहिए, है ना? मीमांसकों के पूर्व पक्ष यानी जो विरोधी मत था, उसने ठीक यही तर्क दिया था। अच्छा। उनका कहना था कि चूंकि झूठ बोलना मनुष्य का स्वाभाविक दोष है, इसलिए केवल पुरुष धर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि पाप यजमान को लगेगा, लेकिन अंक यज्ञ की तकनीकी अखंडता पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन एक सेकंड, अगर ऐसा है तो फिर श्रुति का वो विशेष नियम तो बेकार हो गया ना? बिल्कुल। फिर तो स्मार्थ नियम और श्रौत नियम में कोई अंतर ही नहीं बचा। दोनों का फल केवल व्यक्तिगत पाप हो गया, और मीमांसा में श्रुति कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। एकदम सही तर्क दिया आपने। इसी वजह से दूसरे पक्ष ने पूरी ताकत से तर्क दिया कि नहीं, ये पूरी तरह से कृतुधर्म है। कृतुधर्म? हाँ, ये अनुष्ठान का नियम है, इंसान का नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक समस्या खड़ी हो गई। वो क्या? अगर सत्य बोलना 100% कृतुधर्म मान लिया जाए, तो इसका मतलब है कि वो नियम यज्ञ का एक अनिवार्य अंग बन गया। अब दर्श पूर्णमास जैसे अनुष्ठानों में केवल यजमान ही नहीं होता है, बल्कि कई ऋत्विज होते हैं जो अलग अलग कार्य संभालते हैं। ओह, समझ गई। अगर सत्य बोलना यज्ञ का अंग बन गया, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि यज्ञ स्थल पर मौजूद हर एक व्यक्ति, हर एक ऋत्विज को बिल्कुल सत्य बोलना होगा। जी। अगर उन दर्जनों पुजारियों में से किसी एक ने भी अनुष्ठान के दौरान किसी भी बात पर झूठ बोल दिया, तो पूरा का पूरा यज्ञ ही विगुण हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। का 100% सत्यवादी होना सुनिश्चित करना लगभग नामुमकिन है। हाँ। अगर हर ऋत्विज की एक छोटी सी व्यक्तिगत गलती से पूरा क्रतु नष्ट होने लगे, तो फिर कोई भी यज्ञ कभी पूर्णता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सही बात है। मीमांसाकार केवल हवा में दर्शन नहीं गढ़ रहे थे, वे एक ऐसी व्यवहारिक व्यवस्था बना रहे थे जिसे समाज में लागू किया जा सके। तो एक तरफ अगर इसे केवल पुरुष धर्म माने तो श्रुति का नियम व्यर्थ होता है, और दूसरी तरफ अगर इसे शुद्ध क्रतु धर्म माने तो सिस्टम इतना नाजुक हो जाता है कि उसका काम करना ही असंभव हो जाए। जी। इस गतिरोध को ग्रंथों ने कैसे तोड़ा? इस गतिरोध को तोड़ने के लिए ही मीमांसा ने एक बहुत ही संतुलित और मध्य मार्ग निकाला, जिसे क्रतुयुक्त पुरुष धर्म कहा गया। क्रतुयुक्त पुरुष धर्म? हाँ, उन्होंने कहा कि यह न तो सामान्य पुरुष धर्म है जो सब पर लागू हो, और न ही ऐसा क्रतु धर्म है जो यज्ञ से जुड़े हर छोटे बड़े व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो। ग्रंथ कहता है प्रकृत कर्म युक्त पुरुष धर्म इति कृत्वा। प्रकृत कर्म युक्त पुरुष धर्म। अगर मैं इसे डिकोड करूं तो इसका मतलब ये है कि ये नियम उस विशेष पुरुष के लिए है जो उस विशिष्ट अनुष्ठान का वही संकल्प ले चुका है, यानी मुख्य कर्ता यजमान। बिल्कुल, यह संकल्प का ही खेल है। हाँ। जब यजमान उस विशेष अनुष्ठान को करने का संकल्प लेता है, तो उस विशेष अवधि के लिए वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहता। जी। वो क्रतुयुक्त हो जाता है, अनुष्ठान से जुड़ जाता है। अब उस यज्ञ के पूरे होने तक उसका सत्य बोलना केवल एक व्यक्तिगत नैतिक विकल्प नहीं है, उसका सत्य बोलना उस पूरे अनुष्ठान को एक साथ बांधे रखने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। ओह, ये मुझे बिल्कुल एक जहाज के कप्तान वाली स्थिति की याद दिला रहा है। अच्छा, कैसे? अगर हम एक ऐसे कप्तान की कल्पना करें जो अपनी छुट्टियों पर है, अपने घर पे है, अगर वो वहाँ बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और कोई हंगामा करता है, तो ये उसका पुरुष धर्म का उल्लंघन है। जी। उसकी व्यक्तिगत छवि खराब होगी, शायद उसे कोई फाइन देना पड़े, लेकिन किसी और का जीवन खतरे में नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वही कप्तान ड्यूटी पर है, समुद्र के बीच में एक विशाल जहाज चला रहा है, और तब वो शराब पीता है, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। क्या बात है। इस एनालॉजी में अगर हम मीमांसा का लेंस लगाएं तो ड्यूटी पर होने का मतलब है कि वो कप्तान अब कृतयुक्त हो गया है। हाँ, कृतयुक्त हो गया। वो उस प्रकृत कर्म यानी उस यात्रा से जुड़ गया है। अब उसका नशा करना या उसका कोई भी गलत निर्णय केवल उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है। जी। वह अब कृतुवैगुण्य पैदा करेगा। उसकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा में कोई भी दरार सीधे उस पूरे जहाज, उस सारे यात्रियों और उस पूरे मिशन की सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। और शायद यही कारण है कि बाकी ऋत्विजों के झूठ बोलने से कृतुवैगुण्य नहीं होता, क्योंकि वे उस जहाज के क्रू मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वो कप्तान नहीं है। बहुत खूब, एकदम सटीक बात कही आपने। संकल्प यजमान का है, इसलिए कृतुयुक्त होने का भार भी उसी के कंधों पर है। मीमांसाकारों की ये स्पष्टता ही इन ग्रंथों को इतना प्रासंगिक बनाती है। उन्होंने जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का एक पदानुक्रम, एक हायरार्की तय कर दी।
हर व्यक्ति का कर्म उसके संदर्भ और उसकी भूमिका के अनुसार अलग अलग वजन रखता है। ये एक बहुत ही परिष्कृत कानूनी और मनोवैज्ञानिक ढांचा है। ये सब इतना तार्किक और व्यवस्थित है कि इसे सुनकर ये सवाल दिमाग में आता है कि आज हम इस ज्ञान का क्या करें। जी, मतलब इन प्राचीन दार्शनिकों ने नित्यानुवाद, संयोगांतर और क्रतुयुक्त पुरुष धर्म जैसे भारी भरकम सिद्धांतों पर जो दशकों तक बहस की, उसका आधुनिक दुनिया में कोई अर्थ है? बिल्कुल है। या ये सिर्फ प्राचीन काल के कर्मकांडों का एक ऐतिहासिक विश्लेषण मात्र है? ये केवल इतिहास नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये मानव व्यवहार का मनोविज्ञान है, जिसे हम आज भी रोज अपने चारों ओर देखते हैं। अच्छा। विद्वान ये साबित करने के लिए इतनी गहरी बहस कर रहे थे कि संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट हर क्रिया का अर्थ पूरी तरह से बदल देता है। जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये रोल बेस्ड मोरालिटी का एक बेहतरीन पाठ है। रोल बेस्ड मोरालिटी। जी, हम जीवन में जो भी भूमिका निभाते हैं वो हमारे नैतिक दायित्वों की गंभीरता को तय करती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में झूठ बोलता है तो वो एक नैतिक पतन है। वो समाज की नज़र में गिर सकता है, उसका नरक परिहार खतरे में पड़ सकता है। हाँ, लेकिन जब वही व्यक्ति एक सीईओ, एक राष्ट्रीय नेता या किसी बड़े प्रोजेक्ट का लीडर बन जाता है तो वह क्रतुयुक्त पुरुष हो गया। एकदम सही। और उस क्रतुयुक्त स्थिति में उसका एक छोटा सा झूठ, डेटा को छुपाना या सत्य से समझौता करना केवल उसका व्यक्तिगत पाप नहीं रह जाता जी, वह उस पूरे प्रोजेक्ट, उस पूरी कंपनी या उस पूरे राष्ट्र की अखंडता को भीतर से सुखा देता है। योग्यता नष्ट हो जाती है। वह सिस्टम उसी कृतवैगुण्य का शिकार हो जाता है जिसकी चर्चा इन ग्रंथों में अंकी गई है। तो आज की इस वैचारिक यात्रा में हमने बहुत ही बुनियादी लगने वाले सवालों की परतें उधेड़ी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मीमांसा दर्शन ने ये स्थापित किया कि एक ही कार्य जैसे सत्य बोलना कैसे स्मार्त और श्रौत नियमों के बीच बढ़ता है। जी, हमने उस अभौतिक और आध्यात्मिक अशुद्धि के अंतर को समझा, जहां झूठ बोलना शरीर को गंदा नहीं करता बल्कि कर्ता की योग्यता को भीतर से सुखा देता है। स शुष्यति स उद्वर्तते। हाँ, और सबसे बढ़कर कृतयुक्त पुरुष धर्म के सिद्धांत ने हमें ये बताया कि संकल्प लेने वाले व्यक्ति के कंधों पर पूरे सिस्टम का भार कैसे आ जाता है। ये ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि हम केवल एक शून्यता में कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जिन प्रणालियों का हिस्सा हैं, हम वे प्रणालियां हमारे आचरण से सीधे जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में एक ही नियम संदर्भ बदलने पर व्यक्तिगत पाप से बढ़कर एक पूरे अनुष्ठान को क्रैश करने वाला कारण बन जाता था। इस दृष्टिकोण से अगर हम आज के आधुनिक व्यावसायिक और पेशेवर जीवन को देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जी, कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि जब किसी कार्यस्थल पर या किसी बड़े प्रोजेक्ट में सत्य को छिपाया जाता है या झूठ का सहारा लिया जाता है तो क्या वहाँ केवल एक व्यक्तिगत स्कोर कार्ड खराब हो रहा होता है या फिर उस पूरे के पूरे कॉर्पोरेट अनुष्ठान के मूल ढांचे को ही खोखला किया जा रहा होता है, जिसके कारण अंततः बड़े बड़े प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। सोचने वाली बात है। जब व्यक्ति का सूखना पूरे सिस्टम का वैगुण्य बन जाए तो जिम्मेदारी का अर्थ क्या रह जाता है? संदर्भ कैसे परिणामों को हमेशा के लिए बदल देता है? श्रोताओं के लिए ये विचार करने योग्य बात है।